सारे कम्युनिस्ट जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कन्हैया कुमार की सहायता के लिए खुलकर मैदान में उतरे हुए हैं। वह कश्मीर को भारत का अंग मानने के लिए तैयार नहीं है। अब तो उन्होंने खुलेआम यह घोषणा शुरू कर दी है कि कश्मीर पर भारत ने जबरन कब्जा कर रखा है। इन्होंने सेना द्वारा आतंकवादियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को बंद करने की मांग की तथा भारतीय सेना का विरोध किया। यही वामपंथी पाकिस्तान में जाकर और विश्व मंचों पर भारत को कारगिल युद्ध का जनक कहते हैं। संस्थानों को इन गद्दारों से मुक्त कराए बगैर देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। अन्यथा इन संस्थानों में उपस्थित कन्हैया, खालिद, अनिर्बान जैसे गद्दार वामपंथी इन्हीं संस्थानों में बैठकर सैनिकों की शहादत पर जश्न मनाएंगे, आतंकवादियों की मौत पर उनके लिए शोक सभा करेंगे, दुर्गा पूजा के समय महिषासुर की पूजा करेंगे, बीफ पार्टी मनाएंगे, हिंदू देवी देवताओं की खिल्ली उड़ाएंगे, खुलेआम भारत विरोधी बातें करेंगे और सब कुछ ढर्रे पर चलता रहेगा। इन्हीं कम्युनिस्टों ने भारी खून खराबे के बाद हिंदू राष्ट्र नेपाल को बर्बाद करके भारत के विरुद्ध षड्यंत्रों का अड्डा बना दिया है। इन हिंदू विरोधियों ने बंगाल और केरल में बांग्लादेशियों और जिहादी आतंकवादियों को भर भर कर इन राज्यों की धार्मिक एवं जनसांख्यिकी संतुलन को बुरी तरह बिगाड़ दिया एवं सत्ता के लालच में देश से गद्दारी की। जब देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हों तो सभी पार्टियां एक मत होकर देश की सीमाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देती हैं, चाहे केंद्र में किसी की भी सरकार हो। लेकिन सीपीआई और सीपीआईएम ने हमेशा चीन के पक्ष में ही निर्णय लिया है और भारत को ही चीन भारत के बीच समस्या की जड़ बताया है। इस समय जब चीन ने गलवान घाटी में भारत के 20 सैनिकों की हत्या कर दी तो वामपंथी देशद्रोही सीपीआई के नेताओं ने कहा कि भारत की अमेरिका से अधिक नज़दीकी होने के कारण उसने चीन से संबंध बिगाड़े हैं। सीपीआई के नेता सीताराम येचुरी ने तो यहाँ तक कहा कि भारत को चीन से संबंध सुधारने के लिए चीन के साथ पूर्व में हुए समझौते पंचशील सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। यह आश्चर्य की बात है कि इस देश विरोधी विचारधारा वाली पार्टी को अभी भी भारत के लोग पार्टी के रूप में मान्यता देते हैं।